हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी के लिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर आए हैं। आप सब लोग इसको अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि एक रेखाखंड है और उस रेखाखंड पर समत्रिभाजित करने वाले, अर्थात इस तरीका से एक रेखाखंड है। मान लिया जाए कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसको सम बोला है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु। इस पर वो बिंदु है जो इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट रहा है और उस बिंदु को ही निकालना है, उस पॉइंट को ही हमें प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे? इसमें 2 बिंदु दे दिया है, 4, -1, अर्थात कहने का मतलब कि इसको हम ए मान लिए, पहले बिंदु को ए मान लिए, ये 4 हुआ और -1 हुआ, ठीक है। और बी को हम मान लेते हैं -2 और -3 मान लेते हैं, ठीक है। ये ए और बी माना गया। इस पर हम इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे? 1 भाग हुआ और 2 भाग हुआ। कहने का मतलब कि ए से और यहाँ के बीच की दूरी जितना हुआ वही दूरी इस दोनों पॉइंट के बीच में होनी चाहिए और वही दूरी इस दोनों पॉइंट के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। ए बी है, इसको पी मान लिया गया और इसको क्यू मान लिया। इस दोनों पॉइंट को ही हमें निकालना है, इस दोनों पॉइंट का ही निर्देशांक हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं? ये कहा है कि समत्रिभाजित, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो खुद आ जाएगा, ठीक है। तो रेखा पर P पॉइंट है और Q पॉइंट है। तो यदि हम इस दोनों पॉइंट के किसी एक पॉइंट के बाएं साइड और दाएं साइड से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, कैसे? P पॉइंट है, इसके बीच एक खंड हुआ। कितने खंड हुआ? एक खंड। कहने का मतलब कि ये एक और P से B के बीच कितने खंड हुआ? 2 खंड। एक खंड ये हुआ और एक खंड ये हुआ। इसको हम 2 कहते हैं, 2 लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो हुआ खंड, इसको जब दर्शा दिया गया तो ये हमारा M1 का मान कहलाता है। किसका मान कहलाता है? M1 का। और ये मान हो जाता है M2 का। ये विभाजन सूत्र के, है ना, उस पर निकाला जाएगा और आएगा। तो ये M1 का मान 1 हो गया, M2 का मान 2 हो गया। यदि P पॉइंट हमें प्राप्त करना होगा तब Q का प्राप्त करने के लिए हम बता रहे हैं। तो चलिए इसको हम प्राप्त करते हैं। A में x1 का मान निकाल लेते हैं। देखिए 4 है, -1 है। B पॉइंट है जो -2 है, -3 है। तो यहाँ कैसे निकालते हैं? ये x1 का मान हुआ और ये x2 का मान हो गया, ये y1 का मान हुआ और ये y2 का मान हो गया। आ रहा है समझ में? इस तरीका से आप सब लोग कॉपी में नोट करिएगा और नोट करने के बाद में इसको नोट करने के बाद में आप यहाँ इसका सॉल्यूशन कैसे दीजिएगा? विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र को हम लिखेंगे। क्या करेंगे? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? आप सबको पता है, M1 इंटू x2 होता है प्लस M2 इंटू x1 होता है। M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1। अब इसके बाद इसके बटे में M1 प्लस M2 को लिखते हैं और इधर भी वही होता है, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1। इसके बटे में हम लिख देते हैं M1 प्लस M2। इस पर हम बैठाकर इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे? M1 का वैल्यू कितना है? 1 है। 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है? तो x2 का वैल्यू -2 है, -2 लगाते हैं, प्लस का साइन है, प्लस देते हैं। M2 है, M2 का मान क्या है? 2 है। 2 इंटू x1 का मान क्या है? तो x1 का मान हमारा 4 है,
और इसके बटे में m1 प्लस m2, तो m1 का मान 1 हो गया और प्लस 2 हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर अब इसको m1 लिखते हैं, m1 का मान 1 है इंटू y2 है, y2 का वैल्यू क्या है -3 है, प्लस का साइन देते हैं, m2 का वैल्यू 2 इंटू y1 का वैल्यू कितना है -1 है, 1 प्लस 2 हो जाएगा। 2 में 1 से जब गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये माइनस में है और प्लस में, तो ये -2 प्राप्त होता है। अब प्लस 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अब बटे में 2 1 3 हो जाएगा। 3 में 1 से करेंगे -3 माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 1 2 होता है। इस तरीका से 8 में से 2 जाएगा, 6 बच गया, 6/2 हुआ और 3 2 5 हो जाएगा, -5/3 हुआ। इस प्रकार हम लोगों का एक पॉइंट का मान निकल गया, 3 दूनी 6, ये कट गया 2 और -5/3। इस तरीका से हमारा P पॉइंट वैल्यू एक बिंदु आंसर होगा। ठीक ना, इसको हम ये मान दे देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2 और -5/3, इसका पॉइंट निकल गया हमें। इसी प्रकार हम Q पॉइंट को भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो Q पॉइंट को प्राप्त करने के लिए इसके लिए भी जैसे हम P के बाएं साइड में एक भाग लिए हैं, अब जस्ट इसी प्रकार Q के दाहिने साइड में एक भाग ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। ठीक ना, और यहाँ से इधर से आपका 2 भाग हो जाएगा। आ रहा है समझ में, इधर से 2 भाग। ये m1 का मान यहाँ 2 हो गया, m1 का वैल्यू हो गया, और ये m2 का वैल्यू हो गया। आ रहा है समझ में, ये m1 का वैल्यू और ये m2 का वैल्यू 2 हो गया 1 हो गया। कहने का मतलब कि Q के जो पीछे है, Q के पहले जो भाग है 2 गो भाग है 1 2, इसलिए ये 2 कहलाएगा, और Q के बाद है 1 भाग है इसलिए 1 कहलाया। ठीक ना, अब इसको हम साफ करते हैं और इस पर बैठाकर जस्ट इसी सूत्र पर, सूत्र यही रहेगा, सॉल्यूशन आपका अलग अलग निकलेगा। कैसे, यहाँ वैल्यू x1 y1 x2 y2 सबका वही रहेगा। ठीक ना, अब कैसे निकलेगा, m1 का मान यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, 2 इंटू x2 का वैल्यू क्या आया -2 आया, प्लस m2 का वैल्यू कितना आया 2 आया, x1 का वैल्यू कितना आया 4 है, बटे में m1 का वैल्यू, देखिए m1 का वैल्यू 2 है, m1 का वैल्यू कितना है 2 है, y2 का वैल्यू -3, m2 का वैल्यू 1 इंटू y1 का वैल्यू -1। देखिए 3 में और 2 में जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए कि ये माइनस में है और ये प्लस में, प्लस माइनस -6 हो गया, और ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, इसके 2 1 3। अब देखिए इसको कैसे, 8 में से 4 लेस गया, 4 बचा, बाई 3 लिखेंगे, और 6 1 7 हो जाएगा, ये -7/3। इस प्रकार हमारा Q पॉइंट ये निकल गया, ये आंसर हुआ। ठीक है, तब तक से हम आप लोगों के लिए अगले वीडियो में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे।